गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस समय कर रहे हैं सुपर 8 के लिए भौतिक विज्ञान की क्लासेस, ठीक है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर मात्रक को अपलोड कर दिया है और ये दूसरे क्लास है जिसका नाम है गति, जिसे इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोशन होता क्या है। आगे उससे पहले हम देख लेते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। आप सबने सुनी ही होगी, ठीक है। देखिए, अदिश राशि जिसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वैसे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम तो होता है, यानी नंबर होता है, पर कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। जैसे कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान यानी कि कोई भार है, तो वो जो भार है उसका परिणाम है कि वो 2-3 kg का है, लेकिन उसमें कोई दिशा तो नहीं है कि मेरा भार 3 किलो है, उत्तर दिशा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो परिणाम जो है वो उसके कुछ उदाहरण हैं जो कि आपको यहाँ दिए गए हैं। इन उदाहरणों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आपको नोट कर लेनी है इस चीज़ को। देखिए, विद्युत धारा जिसे करंट बोलते हैं, ताप जिसे टेम्परेचर और दाब जिसे प्रेशर, ये अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं सदिश राशि क्या होती है। देखिए, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम प्लस दिशा होता है, जैसे कि अगर हम बल लगा रहे हैं तो हम जिस भी तरफ बल लगा रहे हैं उसमें कुछ हमारा भार होगा, यानी अगर मैं 20 kg का हूँ और मैं अपना बल लगा रहा हूँ तो मैं किसी दिशा में बल लगा रहा हूँगा, ठीक है, और मेरा कुछ ना कुछ परिणाम होगा, ठीक है। तो वही बात है, सदिश राशि के भी इधर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसे सदिश राशि जिसे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, सदिश राशि याद करने की एक ट्रिक भी है, जिसके अंदर व रहेगा वो आपका हो जाता है सदिश राशि। देखिए, यहाँ ब भले है लेकिन ये व से ही बना हुआ है, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ें ये याद रखनी है, जैसे कि विद्युत धारा और दाब, ये इसके हो जाता है गलती लोगों से। लोग सोचते हैं कि व रहेगा, ठीक ना, तो इसमें व रहेगा और इसमें व, लेकिन ये अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूरी दूरी जिसे इंग्लिश में हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। किसी दिए गए समायांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई समय दे दिया जाए और आप कोई वस्तु हैं और आपने जो लंबाई तय की है उसे ही हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके डिटेल्स भी बताते जाऊँगा। जो दूरी है वो कौन सी राशि है, बताइए, अदिश राशि है, ठीक है। अब आगे देखिए, यह सदैव धनात्मक होती है, ये आप याद रखिए कि जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है। प्रश्न सीधे परीक्षा में टपक सकता है कि दूरी जो है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है कि क्या है, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, विस्थापन हम देख लेते हैं। विस्थापन जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि कोई एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है, और जो दूरी होती है उसके अंदर कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। आप किसी भी दिशा में इधर सीधे दौड़ रहे हैं, कभी उत्तर में जा रहे हैं, कभी दक्षिण में, लेकिन इसमें एक निश्चित दिशा होती है। दो बिंदुओं के बीच जो लंबवत न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। विस्थापन जो होता है यह ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। ये जो विस्थापन है ये राशि में सदिश राशि है और ये एसआई मात्रक इसका मीटर है, ये आपको याद रख लेना। चलिए यहाँ देखिए, वेग की हम बात करते हैं। वेग जिसे इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है वेग, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी कि एक कोई निश्चित दिशा होगी, जैसे मान के चलिए उत्तर दिशा, ठीक है, और एक सेकंड के अंदर जो दूरी तय की गई है, जितने भी मीटर चला गया है, उसे हम लोग कहते हैं वेग, ठीक है। वेग जो है ये सदिश राशि है, मैंने अभी आपको बताया कि वह होता है इसके अंदर, ठीक है, और जिसका सही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए, त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसी की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जो त्वरण है ये सदिश राशि है और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग है, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि देखिए, वेग जो होता है और जो त्वरण,
इसका डिफिनीशन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके एसआई मात्रक पूछे जाएंगे। तो एसआई मात्रक देखिए, वेग जो होता है उसका मीटर प्रति सेकेंड होता है और त्वरण का मीटर प्रति नहीं देखिए, हाँ, वेग जो होता है उसका मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। ठीक है, याद रहेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चाल देखिए, स्पीड क्या होता है? स्पीड, जिसे हम हिंदी में चाल बोलते हैं, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारा वेग हमने पढ़ा और चाल, ये सेम टू सेम है। हाँ, 90% सेम मिलता है। किसी वस्तु के द्वारा जो है वो प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि देखिए, वेग में क्या था? वेग में ये था कि निश्चित दिशा में क्या था? निश्चित दिशा होगी, उसमें 1 मीटर में तय की गई दूरी को वेग बोल रहे थे। लेकिन जो चाल होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, आप उत्तर दौड़ रहे हैं, उसी में कभी दक्षिण हो जाएंगे, तो वो जो होता है कि निश्चित दिशा नहीं होती है और उसमें 1 सेकेंड में जो दूरी तय की गई होती है उसे हम लोग चाल बोलते हैं। याद रहेगा। ठीक है, देखिए, चाल अगर आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ दूरी इतनी है, समय इतना लगा, तो चाल को निकालिए। तो चाल का सूत्र क्या होता है? D/T, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। यानी आपको जो दूरी दी गई है, अगर आपको दूरी दी गई है 20 किलोमीटर और समय दिया गया है 2 घंटे, यानी कि आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से ये 10 बार में जाएगा, यानी कि 10 इसमें लगा हुआ है। ठीक है, 40 की 10 किलोमीटर पर आवर निकल गई। ठीक है, और जो यहाँ पर चाल है, ये जो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और एसआई मात्रक इसका क्या है? चाल का भी मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। वेग और चाल दोनों में सेम डिफरेंसेस है, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड इसका भी है और वेग का भी है। और त्वरण का मैंने अभी बताया, मीटर प्रति सेकंड पे वर्ग। चलिए आगे देखिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। पाई का मान क्या होता है? 22/7, और दशमलव में देखा जाए तो 3 दशमलव कुछ होता है। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, गति पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है न्यूटन के गति के नियम पढ़ना। ठीक है, इसी से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के नियम, देखिए सबसे पहली चीज़ है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन, ध्यान से सुनिए, भौतिकी के पिता तब कौन हो गए हैं? न्यूटन। आपको ये याद रहेगा, न्यूटन है भौतिकी के पिता। ठीक है, ने क्या किया? सन 1687 ईस्वी में अपनी उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, क्या नाम थी? मैंने यहाँ प्रिंसिपिया लिख दिया गलती से, प्रिंसिपिया है। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले गति का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा जाए। देखिए, इसलिए देखा जाए तो न्यूटन ने बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। ठीक है, छोटे में ही मैंने लिख दिया। देखिए, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वो तब तक विराम में रहेगी तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। जैसे कि एक कार यहाँ खड़ी हुई है और जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता तब तक कार चलती नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो बहुत बढ़िया। देखिए, इस पे मैंने 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं। देखिए, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे पास। देखिए, न्यूटन के किस नियम को बल की परिभाषा मिलती है? देखिए, अभी आपको पता अगर मैंने फुल फॉर्म में उसे लिखा होता पूरा का पूरा, तो उसमें आपको बल की परिभाषा मिल जाती। ठीक है, तो ये प्रथम नियम में मिलता है। ठीक है, चलिए, संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग जिसे मोमेंटम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी अगर किसी वस्तु में जो द्रव्यमान है और उसका वेग जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है? वेलोसिटी यानी v गुणे एम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास। ठीक है, इसके ये कौन सी राशि है? संवेग सदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या है? किग्रा मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलो गुणे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? अगर समझ में आ जाए तो कोई बात समझ लीजिए और नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखिए,
इस पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग बल की दिशा में होता है। अब आरोपित बल यानी बल या फोर्स बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण यानी एक्सेलरेशन एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, देखिए न्यूटन की गति के नियम के अनुसार क्या होता है, फोर्स यानी बल बराबर क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन। यानी कि देखिए समझने का प्रयत्न कीजिए, बल बराबर क्या हो जाता है, बल बराबर होता है आपका, सॉरी एक मिनट हिंदी में लिख दूँ, बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। ठीक है, आपको याद रखना है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूटन के किस नियम से गति बल की परिभाषा निकलती है, तो प्रथम नियम से, और बल का व्यंजक किससे निकलता है, तो द्वितीय नियम से। इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे उनके कहने का मतलब है न्यूटन के कि अगर कोई क्रिया की जाए तो परंतु उसके विपरीत में प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, यानी प्रत्येक क्रिया बराबर प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो अगर पूछ दिया जाए कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया कौन सा नियम है भैया, तो ये तीसरा नियम है न्यूटन का। ठीक है, इसका उदाहरण भी अगर आपसे पूछ जाए, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा आगे की चीज़ों को ले लिया है, वैसे ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ Nm²। ठीक है, और अगर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड में देखा जाए तो वही बात है, 10⁵ न्यूटन बटा मीटर पे दुगना। ठीक है, देखिए दाब यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, HdG यानी कि गहराई गुणे, देखिए हाइट कह रहा हूँ, गहराई याद नहीं आ रहा इंग्लिश। ठीक है, देखिए गहराई गुणे द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इसको बोलते हैं, डी से डेंसिटी यानी घनत्व हो गया, द्रव का घनत्व। और गुरुत्वीय त्वरण आपको प्रश्न में दिया जाएगा, अगर न दिया जाए तो 9.8 मान करके चलिएगा, अगर दे दिया जाए तो 10 मान करके चल दीजिएगा। ठीक है, घनत्व जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, इसका सूत्र होता है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, kg मीटर पे -3, किलोग्राम मीटर पे -3। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।